चलिए डिस्कशन आज हम लोग देखने वाले साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों को लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाला इस वीडियो में, जो कि आप लोग जिसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिमांड रहता है आप लोग को कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग को 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है और आपका एग्जाम भी बहुत करीब आ चुका है। जो कि आप लोग का एग्जाम है वो 15 फरवरी को यानी कि साइंस का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, 15 फरवरी को साइंस का एग्जाम होने वाला है। तो सभी वीडियो को एक एक करके बारी बारी से सभी प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि यही सब प्रश्न आप लोग को फाइनल बॉडी में 101% गारंटी एडिशन टकराने वाला है, जो 100% यानी 101% लेकर चलिए आप लोग टकराने वाला एडिशन। जो भी यानी कि प्रश्न बताया जा रहा है सभी प्रश्न को आप लोग नोट कर लेंगे, रट लेंगे, जिसको आप लोग घोर कर पी जाएंगे। ठीक है, जो भी प्रश्न आपको बताया जा रहा है सारा इंपॉर्टेंट है, एक भी वीडियो को यानी कि एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे, सारा क्वेश्चन को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे एडिशन, क्योंकि यह वायरल प्रश्न है आप लोगों को यानी कि 20 यानी कि 15 फरवरी को आप लोग का 15 फरवरी को साइंस का एग्जाम होने वाला है, जो कि आप लोग का विज्ञान का परीक्षा है। आप लोग उसी में हूबहू आप लोग का प्रश्न टकराने वाला एडिशन। तो चलिए वीडियो में आप लोग बने रहेंगे, आपको जब प्रश्न पढ़ते रहेंगे इसी प्रकार का सारा आप लोग को हूबहू देखने को मिलेगा फॉन्ट में। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जो कि क्वेश्चन जो रहेंगे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में 101% एडिशन अगर नहीं आया तब बता दीजिएगा एडिशन। 101% आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में लड़ेंगे एडिशन। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, प्रकाश के यानी परिवर्तन क्या है बताइएगा। प्रकाश के परिवर्तन क्या है या कितने या इसे किसे कहते हैं बताइएगा। प्रकाश के परिवर्तन क्या है और इसे क्या कहते हैं बताइएगा, इस किसे कहते हैं, यही आप लोग का प्रश्न है। ठीक है, जो कि आप लोग को यानी कि 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे एडिशन। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, बताइएगा क्या हो जाएगा। प्रकाश के परिवर्तन क्या है या किसे कहते हैं, दोनों एक ही प्रश्न। ठीक है, कोई भी ये प्रश्न में आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं या परिवर्तन क्या है या किसे कहते हैं, देखिए दोनों एक ही बात हुआ। तो चलिए इसको आंसर जब देना है तो क्या कहते हैं, जब किसी यानी कि जब एक ही किरण से टकरा कर जब वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। लेकिन इसको लिखना इस तरीके से लिखना है, जब प्रकाश की किरण के किसी यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, के किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराती है तो उसके बाद जो वापस लौट जाती है वो वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी परावर्तन कहते हैं। उसी को लौटने को क्या कहता है, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एडिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न ध्यान पूर्वक से देखेंगे, रट लेंगे एडिशन, नोट कर लेंगे एडिशन, सारा प्रश्न, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं। आप लोग का फाइनल बोर्ड में 101% गारंटी एडिशन ये क्वेश्चन आएंगे 100%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है एडिशन, प्रकाश के स्रोत क्या है बताइएगा। प्रकाश के जो स्रोत है वो क्या है, ये कितने प्रकार का होता है प्रकाश के स्रोत बताइएगा एडिशन। ये प्रकाश का स्रोत यह है, इसमें 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक स्रोत और अप्राकृतिक स्रोत। ठीक है, तो लिखना इस प्रकार लिखना है, वह स्थान, क्या लिखा है, वह स्थान या वह पदार्थ जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होती है प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, प्रकाश के क्या कहलाते हैं, स्रोत कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं एडिशन, तो एक प्राकृतिक स्रोत एक अप्राकृतिक स्रोत। ठीक है, चलिए आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 3 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा 3 नंबर प्रश्न, प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखेंगे बताइएगा। प्रकाश अगर प्रश्न में आ जाता है यानी फाइनल बोर्ड एग्जाम में अगर आ जाता है प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखें, अगर आप जानोगे ही नहीं तो कैसे लिखोगे एडिशन। इसलिए आप लोग का बताया जा रहा है, एक एक प्रश्न को आप लोग को यानी कि सॉल्व करते जाना है, रटते जाना है। ठीक है, क्योंकि सारा प्रश्न इसी से हूबहू आप लोग को लड़ने वाला एडिशन, ये मेरे से लिख लीजिए एडिशन। ठीक है, जितना भी आप लोग क्वेश्चन बताया जा रहा है बस उससे फालतू एक भी नहीं आने वाला, जितना भी बताया जा रहा है सभी को आप लोग वीडियो को देखते जाएंगे 100%, मेरे से लिख लीजिए एडिशन, आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिएगा बताइएगा प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को लिखेंगे। प्रकाश के प्रवर्तन कौन कौन होते हैं तो आप लोग को जानते होंगे। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम जो होता है वो 2 नियम होते हैं। ठीक है, कौन कौन नियम होते हैं, बस इसी को नियम को लिखना है। तो एक हो जाएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब की जो होते हैं तीनों एक ही तल में होता है। फर्स्ट हो गया। चलिए सेकंड में देखिएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है, आपतन कोण जो होता है ना परावर्तन कोण का क्या होता है एडिशन, बराबर होता है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है एडिशन, प्रतिबिंब किसे कहते हैं बताइएगा। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एकदम लल्लन टॉप वाला क्वेश्चन है। बताइएगा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब हम उसे कहते हैं जब यानी कि किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से यानी कि परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम लोग क्या करते हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं,
प्रतिबिंब बोलते हैं, उस बिंदु को क्या बोलते हैं डियरेशन, प्रतिबिंब बोलते हैं। बस इतना लिखना है डियरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र क्या है, बताइएगा मानव नेत्र क्या है। आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा मानव नेत्र डियरेशन, बताइएगा बहुत बार आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर लिखना है, क्या ऐसे लिखना है डियरेशन, देखिएगा मानव नेत्र क्या है, जो हम लोग का जो नेत्र है यानी आँख है वो क्या है, उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण, बताइएगा। तो मानव नेत्र में जो होता है हमेशा उत्तल लेंस होता है, ठीक है। दर्पण नहीं होता, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, वहाँ पर लेंस दिया रहेगा दर्पण, आप लोग लेंस को यानी कि दर्पण को बिल्कुल नहीं मार कर, दर्पण होता है जो ऐनक में प्रयोग किया जाता है, लेंस क्या किस में प्रयोग किया जाता है, आँख में लेंस प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए तो लिखना किस प्रकार होता है, मानव नेत्र प्रकृतिक द्वारा दी गई एक यानी कि प्रकाश की यंत्र है, यह लगभग गोलीय होता है और क्या होता है, यह आँख के गोले जिन्हें नेत्र गोलक कहा जाता है, जिसको आँख को क्या हम लोग बोल सकते हैं, नेत्र गोलक भी बोल सकते हैं, ठीक है। यह सबसे बाहरी सफ़ेद चमड़े की होती है, ठीक है। उसके बाद बाहरी के सफ़ेद जो होते हैं वो चमड़े की हो जाता था, पारदर्शी होता है, जिससे यानी कि श्वेत पटल कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, श्वेत पटल कहा जाता है, ठीक है। इसका अलग अलग भाग का कौनी यानी कि कौनियाँ होती है, उसी को क्या कहते हैं, मानव नेत्र कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियरेशन, आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में यानी कि 15 फरवरी को आने वाला डियरेशन, आप लोग इसको रट जाएंगे, घोर कर पी जाएंगे डियरेशन। सारा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एक से शुरू से लेकर आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बनेगा रहेगा डियरेशन। अगर नहीं आया तब आप लोग बता दीजिएगा डियरेशन, 100% आएगा डियरेशन, मेरे गारंटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, समंजन क्षमता किसे कहते हैं, बताइएगा डियरेशन। समंजन जो क्षमता होता है वो किसे कहते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा, समंजन क्षमता किसे कहते हैं डियरेशन, सभी लोग बताएंगे किसे कहते हैं। तो समंजन क्षमता हम लोग किसको बोलते हैं, बताइएगा किसको, सिलियरी मांसपेशियों को तनाव घटाने या बढ़ने को, आँख की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। चलिएगा इसका आंसर लिखना इस तरह से लिखना है, वस्तु दूर हो या निकट, ठीक है। कोई वस्तु हो दूर या निकट हो, ठीक है। यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, ये वस्तु दूर हो या निकट हो, ठीक है, निकट या दूर हो, ठीक है। इसमें से कोई भी अगर परेशानी है उसको हो रही देखने के लिए तो क्या हो जाएगा, उसका जो समंजन क्षमता वो घट गया होता है, ठीक है। यही कारण देखिए, वस्तु दूर हो या निकट हो साफ साफ देख लेते हैं, आँख ऐसा अपने लेंस की फोकस यानी कि दूरी बदल कर करता है। यह परिवर्तन सिलियरी मांसपेशियों के तनाव के घटने बढ़ने से होता है, यह आँख के समंजन क्षमता कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, समंजन क्षमता कहलाते हैं। इसका जो मानव में स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है डियरेशन, 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, याद रखिएगा कितना हो जाएगा डियरेशन, अनंत, ठीक है। अधिकतम दूरी अनंत हो जाएगा। सारा प्रश्न बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे, लास्ट तक जरूर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियरेशन, इंद्रधनुष किसे कहते हैं, बताएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंद्रधनुष किसे कहते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, बताइएगा क्या कहते हैं, इंद्रधनुष किसे कहते हैं, बताइएगा। जो 7 रंगों में जो विभक्त होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। लेकिन कैसे होता है वो जो कैसे होता है बताइएगा, इसको इस प्रकार से दर्शाना था, वर्ष यानी कि वर्षा होने के कारण प्रकाश की गिरने हवा में यानी कि लटके वर्षा की बूंदे के कारण क्या होता है, प्रकाश के रंग का 7 रंगों में यानी कि बिखर जाता है, ठीक है। 7 रंगों में क्या हो जाता है, बिखर जाता है। और सूर्य का यानी कि विपरीत दिशा में एक धनुष का आकार का रंगीन यानी कि पट्टी तैयार हो जाता है, ठीक है। उसे इंद्रधनुष कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक है। जो इंद्रधनुष के आंतरिक को यानी कि आंतरिक ओर के बैगनी रंग तथा बाहरी ओर के में लाल रंग दिखाई देता है, ठीक है। जो इंद्रधनुष आंतरिक कोर में बैगनी दिखाई देगा और लाल रंग जो है वो बाहरी में लाल रंग दिखाई पड़ता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, बताइएगा डियरेशन। रासायनिक जो अभिक्रिया है क्या, आप लोग बताइएगा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बताइएगा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है डियरेशन, बताइएगा क्या हो जाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जवाब दीजिएगा। चलिए तो इसका आंसर आप लोग को लिखना है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ करके यानी अलग अलग होने वाला नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जब किसी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं, ठीक है, वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, रासायनिक प्रक्रिया का यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कहला जाता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ यानी कि अभिकारक के नए पदार्थ की यानी कि प्रतिफल कहते हैं, उसे भी क्या कहते हैं, प्रतिफल। अगर पूछ दिया जाए कि अभिकारक का प्रतिफल किसे कहते हैं तो इसी को आप लोग कहते हैं प्रतिफल, ठीक है।
एग्जाम्पल में आप लोग को दे दिया गया रिएक्शन, ठीक है, H2 प्लस Cl2, जब इसको रिएक्शन करेगा 2HCl बनेगा, ठीक है। चलिएगा इसी तरह से आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन देखिएगा क्या कह रहा। दहन किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दहन जो है वो किसे कहते हैं, बताइएगा दहन किसे कहते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आप लोग भी बोलते हैं VVI क्वेश्चन, ठीक है, जिसको बोलते हैं VVI क्वेश्चन। चलिएगा दहन किसे कहते हैं, बताइएगा सभी विद्यार्थी बताएंगे दहन जो है वो किसे कहते हैं। तो चलिए दहन उसे कहते हैं जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति के साथ चलता है, ठीक है। जब कोई पदार्थ जो है ऑक्सीजन के साथ उपस्थिति के साथ जब चलेगा, उसमें जब प्रकाश की उत्पन्न होती है, जो उसमें और प्रकाश की जो उत्पन्न होती है, जलने की इस प्रक्रिया को ही दहन कहते हैं, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, जलने की इस प्रक्रिया को ही दहन कहते हैं। चलिए इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाला किसे कहते हैं। अगर एग्जाम में आ जाता है 2 मार्क्स में, तो आप लोग क्या लिखेंगे बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइएगा ज्वाला किसे कहते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस बार तो पूछ ही देगा लगता है, इस बार तो पूछ देगा एडिशन। बताइएगा ज्वाला किसे कहते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन जितना भी बताया एडिशन, सही प्रश्न जो है मॉडल प्रश्न है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, सारा प्रश्न उसी का एडिशन, जो बार बार रिपीटेड प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं, हमें कह देते हैं कि 100% आप लोग ये सब क्वेश्चन लड़ेगा बाबू, जो भी प्रश्न बताया जरा 100% लड़ेगा एडिशन, ठीक है। चलिएगा बताइएगा ज्वाला किसे कहते हैं। ज्वाला किसे कहते हैं, तो देखिए इसका आंसर लिखें, जब कोई ज्वालनशील पदार्थ लौ के साथ जलता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाला कहते हैं। जब कोई ज्वालनशील पदार्थ जैसे कि आप लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल हो जाएगा, ये क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है, ठीक है। और जो भी शराब होता है अल्कोहल, इसमें भी मिक्सिंग होता है, ठीक है, उसी को अगर वो जलता है उसे ज्वाला कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अम्ल किसे कहते हैं, बताइएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अम्ल है वो किसे कहते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये देखिए आप लोग को बीच इतना लिखा गया, जो कि 1 मार्क्स में आप लोग को पूछे जाएंगे एडिशन, ठीक है। या आप लोग को 2 मार्क्स में भी पूछे जाएंगे, इसीलिए आप लोग यहाँ पर नोट कर दिया गया कि ताकि सभी अम्ल को आप लोग याद कर लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है, जितना भी बताया गया सभी को। तो चलिए बताइएगा अम्ल जो है वो किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो खट्टा होते हैं, अम्ल किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जो खट्टा होता है, ठीक है, उसी को हम लोग अम्ल बोलते हैं। जैसे कि इमली हो गया, टमाटर हो गया, ये सब क्या है, साथ के यानी कि अंदर पीएच मान इसका आता है, ठीक है। चलिए तथा इसका नीले लिटमस को लाल कर देता है, जो इसका नीले लिटमस को है वो लाल कर देता है, उसे अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं डिएशन, अम्ल कहते हैं। इन पदार्थों जब जल में घोला जाता है तो वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है। क्या कहता है डिएशन, हाइड्रोजन आयन का वो निर्माण कर देता है, ठीक है। चलिए इसमें देख लीजिए, इमली में जो पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, सभी लोग याद रखेंगे, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है डिएशन, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइएगा बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सभी लोग बताएंगे बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सभी लोग जवाब देंगे, कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी, देखते हैं कितने दम में है विद्यार्थी में। क्या होता है, सभी लोग जवाब दीजिए, क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है बैटरी में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मौलिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मौलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, सिरका में कौन सा पाया जाता है अम्ल, कौन सा पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। सभी को घोर कर पी जाएंगे, रट जाएंगे डिशन। चींटी के डंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइएगा चींटी के डंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। नींबू तथा संतरे के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा सिट्रिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर एवं अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर और अमरूद में जो पाया जाता है वो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सभी विद्यार्थी इसको याद रखें, 100% मेरे से लिख लीजिए, 1000 यानी 1001% गारंटी लिख लीजिए बाबू। इसमें से 1 या 2 प्रश्न 100 में आप लोग को 100 पूछेगा डिशन, इसमें से 1 या 2 प्रश्न आप लोग इसको याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए आप लोगों का जो समय है बस कुछ ही दिन का पल है आप लोगों को याद करने के, क्योंकि बहुत ही करीब आप लोग का एग्जाम आ चुका है। आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग को 15 फरवरी को आप लोग का एग्जाम होने वाला है, यानी साइंस का डिवीजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, बताइएगा प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, सभी लोग ये सब प्रश्न को करेंगे। बताइएगा क्या किसे कहते हैं, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं।
तो वैसे अम्ल किसे, तो वैसे अम्ल जो जल में घुलकर यानी कि पूर्णतः या क्या आयनिक होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे रेशन, प्रबल अम्ल कहेंगे। ठीक है, जैसे में आप लोग एग्जांपल में ले लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, HCl हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल HNO3 हो जाएगा। ठीक है, HNO3 किसको बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। ये सब भी आप लोग याद रखेंगे रेशन, अगर पूछा एग्जाम में आ जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यानी कि इसका सूत्र बताएंगे, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बताएंगे क्या होता है, सभी ये सब प्रश्न को याद रखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल किसको कहते हैं, H2SO4 क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो बैटरी का एसिड में पाया जाता है। ठीक है, बैटरी का जो एसिड होता है ना उसी में पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सभी प्रश्न याद रखेंगे। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, बताइएगा दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, यानी दुर्बल अम्ल। ठीक है, चलिए बताइएगा दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, तो वैसा अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप में क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल कहलाता है, उसी को क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। जैसे में कार्बनिक अम्ल H2SO3, ठीक है, एसिटिक अम्ल H3COOH, ठीक है, ये सब याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, बताइएगा दोस्तों। जैव प्रक्रम जो बोला जाता है वो किसे बोला जाता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, हम ललन टॉप वाला क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं दोस्तों। आज से आपको पूरा एकदम बेहतर तैयारी करना, मन लगा कर तैयारी करना, तभी आप लोग अच्छे स्कोर अच्छे लाएगा। 90% लाना है, 90+ लाना है आप लोग रेशन। तो सारा प्रश्न को आप लोग को घोर कर पी जाना होगा, तभी आप लोग 90+ ला सकते हैं रेशन। ठीक है, चलिए जो ही विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा है कि ये सब क्वेश्चन हमें प्रश्न याद है सर, तो कोई बात नहीं रेशन, आप लोग अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग दोबारा पढ़ लीजिए, रिपीट हो जाएगा रेशन। ठीक है, चलिए बताएगा 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, बताएगा दोस्तों। जैव प्रक्रम है वो किसे कहते हैं, तो वैसा सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव यानी कि जीवन में रक्षा होती है उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वैसा यानी सभी क्रियाएं जिसके यानी कि जिसके द्वारा जीवन की रक्षा होती है उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि श्वसन, पोषण, पाचन क्या इत्यादि, ये सब क्या हो जाएगा, जैव प्रक्रम। कौन कौन कहलाएंगे जैव प्रक्रम, तो श्वसन, पोषण, पाचन इत्यादि सब क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम कहलाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, बताइएगा पोषण किसे कहते हैं, बताइएगा पोषण जो है वो किसे कहते हैं ट्यूशन। तो बताइएगा आंसर इस प्रकार लिखना है, उत्तर में आप लोगों को देकर लिखना है, क्या लिखना है उत्तर में देकर ट्यूशन, तो जीवन संबंधित क्रियाओं को यानी शिक्षा सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 आवश्यकताएं होती है, उसी को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। बस इतना लिखना, 2 नंबर छाप कर आ जाना ट्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसके 2 आवश्यकताएं होती है, कौन कौन होती है ये भी आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, तो नियंत्रित ऊर्जा को यानी कि आपूर्ति तथा शरीर में की वृद्धि तथा टूट फूट कर मरम्मत के लिए जीवन द्रव्य का निर्माण करता है। ठीक है, जीवन द्रव्य का निर्माण करते हैं। आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए प्रत्येक जीव को भोजन आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रत्येक जीव के भोजन आवश्यकता होती है। चलिए सेकंड में आप लोग लिखना है, वह विधि जिसके द्वारा पोषण तत्व ग्रहण करता तथा उसके उपयोग करता उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पोषण तत्व कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इसे बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न, बताइएगा धातु किसे कहते हैं, सभी प्रश्न बताएंगे धातु किसे कहते हैं, सभी प्रश्न का आप लोग को जवाब भी देना, बताइएगा धातु किसे कहते हैं। इसको आप लोग एकदम रट जाइए, एकदम घोर कर पी जाइए, मेरे से लिख लीजिए, 101% गारंटेड रिएक्शन, 100% में 101% हम बोल देते हैं रिएक्शन, ये प्रश्न आएंगे। ठीक है, धातु किसे कहते हैं। आप लोग को जितना भी मॉडल सेट पिछले ईयर का जितना भी सारा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन करवाया जाएगा रिएक्शन, ऐसा बात नहीं है, सभी क्वेश्चन आप लोग को करवाया जाएगा। सभी प्रश्न आप लोगों से अनुरोध है कि बस लास्ट तक देखेंगे, तभी ये सब क्वेश्चन को आप लोग फाइनल बोर्ड एग्जाम में कर पाएंगे रिएक्शन। बताइएगा धातु किसे कहते हैं, बताइएगा धातु जो है वो किसे कहते हैं। तो धातु हम उसे कहते हैं यानी कि वे तत्व जो सरलता से यानी कि सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर यानी कि धन आयन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, धातु। उष्मा और विद्युतीय जो अच्छा चालक होते हैं उसी को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, खनिज किसे कहते हैं, बताइएगा खनिज जो है वो किसे कहते हैं। देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही शानदार है, जो कि फाइनल बोर्ड में एग्जाम में आने के करीब में है, बहुत ही ज़्यादा है, 99% चांसेस है ट्यूशन। ठीक है, तो चलिए बताइएगा क्या होगा, खनिज किसे कहते हैं, बताइएगा ट्यूशन खनिज किसे कहते हैं।
तो पृथ्वी के परत में पाए जाने वाले धातु युक्त ठोस को खनिज कहते हैं। किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के परत पर पाए जाने वाले धातु युक्त ठोस को खनिज कहते हैं। जैसे कि सोडियम, क्या होता है? सोडियम, ठीक है। जैसे कि आप लोग सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट इटीसी इत्यादि इसी में होता है। इसे वो क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है अयस्क किसे कहते हैं? बताइएगा अयस्क जो है वो किसे कहते हैं? सभी प्रश्न को बताएंगे, सभी डियर स्टूडेंट सभी प्रश्न जवाब देंगे। अयस्क किसे कहते हैं? ये सब प्रश्न को ना घोर कर पी जाइएगा डियर स्टूडेंट, तभी आप लोग 15 तारीख के एग्जाम में छक्का धुआं करके आने वाले हो, ठीक है। चलिए बताइएगा अयस्क किसे कहते हैं? तो खनिज, जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? और कम खर्च पर उसे आसानी से धातु प्राप्त किया जा सकता है, उसी को हम अयस्क कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? हम लोग अयस्क कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। विद्युत धारा किसे कहते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा किसे कहते हैं? सभी लोग जवाब देंगे। तो विद्युत धारा का यानी तात्पर्य बिजली से ही है। विद्युत का मतलब ही हुआ बिजली यानी एसी, ठीक है। एसी जिसको अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं, ठीक है। कभी कम कभी ज़्यादा कभी कम, ये अल्टरनेटिव करंट हुआ जिसको आप लोग एसी बोलते हो, ठीक है। हमारे दैनिक जीवन में बिजली का महत्वपूर्ण स्थान है। जो हमारे जीवन में जो बिजली का है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि आप लोग सभी तो देखते हो घर में यानी कि मोटर चलाते हो पानी भरने के लिए, ठीक है। मोटर चलाते हो पानी भरने के लिए बिजली की आवश्यकता, कंप्यूटर चलाते हो, फैन चलाते हो, ये बल्ब जलाते हो, ये सब क्या है? बिजली के लिए महत्वपूर्ण है। हीटर चलाते हो, ये सब क्या है? बिजली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। बिजली जब नहीं रहेगा तो ये सब काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे कि टीवी, कंप्यूटर, फैन इत्यादि से विद्युत धारा का तात्पर्य आवेश में उपस्थित प्रवाह से जो होने वाली दर को ही विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है विद्युत चालक का पदार्थ क्या है? बताएगा विद्युत चालक का जो पदार्थ है वो क्या है? वो या किसे कहते हैं? बताएगा विद्युत चालक का पदार्थ क्या है? तो वैसा पदार्थ, क्या लिखना एडिशन, तो वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किससे? जिससे विद्युत यानी कि प्रवाहित होती है उसी को विद्युत चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख लीजिए चांदी। चांदी क्या है? एक बहुत ही अच्छे चालक है विद्युत के लिए, ठीक है। चांदी है क्या? विद्युत के लिए बहुत ही अच्छा चालक है। सोना, सोना क्या है? ये भी बहुत ही अच्छा चालक है सोना के लिए, ठीक है। सोना, ठीक है, सोना नंबर 1 में चालक में आता है, ठीक है। चलिए लेकिन ये महंगा होने के कारण इसका उपयोग नहीं किया जाता, एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिएगा तो इसे क्या कहते हैं? विद्युतीय चालक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। आज के लास्ट प्रश्न को देखेंगे। ये जो 20 प्रश्न है ना, तो आप लोग 20 में 20 करके दम आना है, ठीक है। 20 में 20 करके आना है। इसके लिए आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो में लास्ट तक नहीं है तो फिर से जरूर देखेंगे, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बहुत ही शानदार, आज से जितना भी प्रश्न हम चलाने वाले हैं सभी महत्वपूर्ण होंगे। जो 100% आप लोग को लड़ने वाले क्वेश्चन आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। 100% क्या? तो लड़ने वाला क्वेश्चन बताया जाएगा। तो सभी प्रश्न को आप लोग ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं? बताइएगा विद्युत रोधी जो है उसे पदार्थ जो है किसे कहते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं? एग्जाम में आ जाता है तो आप लोग क्या लिख कर आओगे? बताइएगा। अगर जानोगे नहीं तो क्या लिख कर आओगे एडिशन? बताइएगा। तो विद्युत प्रतिरोध यानी विद्युत रोधी जो है पदार्थ उसे कहते हैं ऐसा पदार्थ जिससे बाहर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते, वैसा धारा जो विद्युत यानी कि धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है, और उसे ही विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आप लोग रबड़ ले लीजिए या लकड़ी ले लीजिए, सूखा हुआ लकड़ी लेकिन होना चाहिए, ठीक है। सूखा हुआ लकड़ी होना चाहिए, प्लास्टिक होना चाहिए, चमड़ा होना चाहिए। ये सब क्या है? ये सब विद्युत रोधी पदार्थ है, ठीक है। ये सब कभी इससे विद्युत प्रवेश नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार का आपको लिखना है। देखिए जैसे कि आप लोग यहाँ पर दिया गया लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक आप लोग के लिए इतना समझाया गया है, तो आप लोग भी अगर समझा कर से लिख सकते हैं तो एग्जामिनर जो है वो नंबर देंगे, बहुत ही अच्छा नंबर। जितना होगा उतना अगर अच्छा राइटिंग होगा तो आप लोग 2 नंबर में 2 नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है आप लोग इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे वीडियो को, क्योंकि बहुत ही सारा ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग को प्रश्न जो रहेंगे। कुल कितने प्रश्न होने वाले हैं? तो 80 + 30 यानी 110 प्रश्न होने वाला साइंस का, ठीक है। साइंस का कितना प्रश्न होने वाला है? तो 110 प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर यानी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।